हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्हाट यू मिस्ड। स्ट्रेंजर थिंग्स आखिरकार सीजन 5 वॉल्यूम 1 के साथ वापस आ गया है, और वो भी 3 साल से ज्यादा के ब्रेक के बाद। और सच कहूं तो पहले वॉल्यूम की एंडिंग ने तो हिलाकर रख दिया। हमें अपसाइड डाउन की अलग अलग कहानियां देखने को मिली, और राइट साइड अप के कनेक्शंस जो सीधा सीजन 1 तक जाते हैं। डफर ब्रदर्स ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वेकना को मिलिट्री ने पकड़ रखा है, पर असल में वो हम पर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को वापस लाया जिसे हम सालों से बेकार समझ रहे थे। ब्रदर्स ने कमाल की कहानी बनाई है, और जो उन्होंने हमें दिखाया वो बिल्कुल लाजवाब था। तो चलिए सीजन 5 के पहले वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। यहां स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की एंडिंग एक्सप्लेन की गई है। बस आपको बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। आखिरी एपिसोड का एंडिंग सीन स्ट्रेंजर थिंग्स के अब तक के सबसे पावरफुल और खुलासा करने वाले सीन्स में से एक था। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने सबसे बड़ी थियरीज में से एक को कंफर्म किया कि विल के पास भी 11 जैसी शक्तियां हैं, और वो ग्रुप में अकेली नहीं है जिसे नाक से खून आता है। वेकना हॉकिंस के बच्चों को टारगेट कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें दिमाग और शरीर में कमजोर मानता था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसका मानना था कि उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, उन्हें फिर से ढला जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। वो उनके जरिए दुनिया को फिर से बनाना चाहता था, क्योंकि वो उस अंधेरे से वाकिफ नहीं थे जो उसके हिसाब से राइट साइड अप में फैला हुआ था, और जिसने उसे उसके बचपन में परेशान किया था। यही वजह थी कि हॉली व्हीलर को उठा लिया गया, और हमने देखा कि हेनरी ने मिस्टर वॉटसन बनकर कितनी आसानी से उसे मैनिपुलेट किया। एक ऐसा नाम जो उसने ढंग से सोचा भी नहीं था। यह बस दिखाता है कि बच्चे कितने भोले हो सकते हैं। जब वेकना मिलिट्री बेस पर पहुंचा और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को बुरी तरह से खत्म कर दिया, फिर वो विल को अपने पास लाया और उसे सब कुछ बताया कि उसने बच्चों को क्यों चुना। और ये सब विल की वजह से था, क्योंकि वो पहला था जिसे वेकना ने तोड़ा था, और वो इतनी आसानी से टूट गया था। इस पूरे सीजन और शो में विल एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जो अपने आप में थोड़ा अनकंफर्टेबल था, और उसे ग्रुप में अपने होने का एहसास या मकसद नहीं मिल रहा था। हालांकि इस एपिसोड में रॉबिन से बात करने के बाद और ये एहसास करने के बाद कि किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ वही चीज मदद कर सकती है जो उन्हें अंदर से खुशी देती हो, इस चीज ने विल को उन शक्तियों को एक्सेस करने के लिए प्रेरित किया जिनका उसे पता भी नहीं था कि उसके पास है। डेमोगॉर्गन्स उन सबको मारने वाले थे जिन्हें वो प्यार करता था, कुछ ऐसा जो वो होने नहीं दे सकता था, और इसने उसे उस पॉइंट तक ढकेल दिया जहां वो पूरी तरह से खुद बनने के लिए इमोशनली तैयार था। और हाइव माइंड के साथ अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ जो हमें सीजन के शुरुआती 5 मिनट में दिखाया गया था, लेकिन उस पर तब फोकस किया गया जब हमने देखा कि वो सचमुच डेमोगॉर्गन्स के नजरिए से देख सकता था, वेकना के नजरिए से देख सकता था। और माइक ने यह भी सवाल किया कि क्या विल उन्हें कंट्रोल कर सकता है। जब एक डेमोगॉर्गन ने जॉयस पर हमला नहीं किया, वही चीज उसने की, उसने उन्हें हमला करने से रोका और उन्हें बिल्कुल वैसे ही मारा जैसे वेकना ने क्रिसी और फ्रेड को मारा था, उनके हाथ पैर मोड़कर और तोड़कर ये दिखाते हुए कि वो बेसिकली वेकना जैसा ही था। इसने सचमुच हमें दिखाया कि विल अपसाइड डाउन से उतना ही गहराई से जुदा है जितना कि वेकना है, और भले ही वो पहले एक बार टूट चुका था, पर अब ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। इस सीजन में ऐसे मोमेंट्स थे जो सीजन 2 से भी जुड़ते हैं, इस बात के साथ कि विल को नाउ मेमोरीज आ रही थीं जो उस वक्त उसे नहीं पता था कि क्या थी। लेकिन अब इन 4 एपिसोड्स को देखने के बाद ये डेमोगॉर्गन्स के नजरिए और वेकना की पकड़ थी। विल के पास अब ये शक्तियां होने से ऐसा लगता है कि वो हाइव माइंड में और ज्यादा टैप इन कर पाएगा और ऑफेंसिव होकर उस सीक्रेट लेयर को ढूंढेगा जिसे वेकना नहीं चाहता था कि विल देखे, वो जगह जहां वो साफ तौर पर रिकवर कर रहा है और उन बच्चों को रख रहा है जिन्हें उसने उठाया है। दूसरी चीज, नंबर 8 वापस आ गई। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शो के इस सीजन में नंबर 8 वापस आ गई। ये एक और टेबल स्लैप मोमेंट था जब वो दिखाई दी, और हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एक कैरेक्टर और स्टोरी लाइन जिसे हम सब सालों से इग्नोर कर रहे थे और जिस पर अंगीनात मीम्स बने हैं, वो शो के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक निकल सकती है। मिलिट्री ऑपरेशन जो डॉक्टर के चला रहे थे, उन्होंने अपसाइड डाउन के अंदर एक बेस बनाया था,
और 4 एपिसोड्स तक हमें ये यकीन दिलाया गया कि उन्होंने वेक्ना को पकड़ लिया है और उसे वहां रोके रखने के लिए क्रिप्टोनाइट यानी साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हॉपर और 11 वहां घुसने के लिए इतने डिटरमिन्ड थे, क्योंकि ये उनके पास उसे खत्म करने का मौका था। हालांकि जैसा हमने देखा, जब हॉपर वेक्ना को मारने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था, वो वापस गया और 11 के लिए दरवाजा खोला, ये दिखाते हुए कि दरवाजे के पीछे उसने जो देखा वो वेक्ना नहीं था, बल्कि वो नंबर 8 थी, 11 की बहन। फिर ये सवाल उठता है कि मिलिट्री के हाथ नंबर 8 कैसे लगी और वो उससे क्या चाहते थे। हमें पता है कि नंबर 8 इसेंशियली मिसफिट्स के एक ग्रुप के साथ घूम रही थी और सड़क पर सो रही थी और छोटे मोटे क्राइम कर रही थी। तो हो सकता है कि वो इस तरह पकड़ी गई हो, या शायद बस डॉक्यूमेंटेशन थी कि नंबर 8 यानी काली वहां बाहर थी और उन्होंने शायद हंट शुरू किया हो। जब डॉक्टर के ने हॉपर से कहा कि 11 के बारे में बात करते हुए कि दूसरे के लिए उसकी जान खतरे में क्यों डालें, उस वक्त जब हमें लगा कि दरवाजे के पीछे वेक्ना है, तो ये ऑब्वियस था कि क्यों। पर अब समझ में आता है कि डॉक्टर के ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये लिटरली एक के बदले दूसरा था। इस सीजन में हॉपर का आर्क पूरी तरह से 11 के लिए ओवर प्रोटेक्टिव पिता बनने के बारे में था, जैसा हमने सीजन 2 में देखा था। और सैरा उसकी बेटी को मारते हुए देखने के फ्लैशबैक्स के साथ वो नहीं चाहता था कि 11 के साथ भी वही हो, इसलिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था और उसे खतरे के रास्ते में आने से रोक रहा था। नंबर 8, 11 और विल सभी के पास एबिलिटीज हैं और विल आर्ग्यूबली उन सब में सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि वो अपसाइड डाउन से कनेक्ट होने के मामले में वेक्ना को मैच करता है। वेक्ना अब साफ तौर पर आउटनंबर्ड है, इसलिए साल खत्म होने से पहले उसका गेम ओवर होना तय है। मैक्स के साथ क्या हुआ और वेक्ना गुफाओं से क्यों डरता है? जब हॉली को वेक्ना ने उठाया और अपने घर की यादें में रखा, तो हेनरी ने हॉली को जंगलों से दूर रहने के लिए कहा था। ये इसलिए था क्योंकि वो गुफाओं के सिस्टम की तरफ जाता था, जिससे हेनरी डरता था, और अगर वो वहां पहुंच गई तो वो उसे वापस नहीं ला पाएगा। जब हॉली को एक लेटर मिला जिसमें उसे गुफाओं में जाने के लिए कहा गया, तो उसने वैसा ही किया, क्योंकि वो उस कैरेक्टर की तरह बनना चाहती थी जो उसके भाई ने उसे दिया था, हॉली द हीरोइक। यहीं पर हमने मैक्स को देखा। मैक्स इसेंशियली वेक्ना की यादों में फंसी हुई थी, क्योंकि उसका कर्स कभी नहीं जाता। मैक्स के उठाए जाने से चौथा और आखिरी गांठ खुल गया और वो कुछ पल के लिए मर गई थी, लेकिन उसने कुछ महसूस किया जो उसे वापस बुला रहा था। ये हॉकिंस लैब मैसेकर था, और फिर उसे एहसास हुआ कि वो हेनरी क्रील की यादों को जी रही हैं, जो उसे ठीक 1919 में ले गया, हेनरी की जिंदगी का एक ऐसा वक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बात से जुड़ता है कि हेनरी खुद गुफाओं में जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता। मैक्स लगातार उस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढती रही, और जब वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची जहां वो बचने ही वाली थी, क्योंकि केट बुश का ट्रैक चल रहा था, जो हमने लूकस को हॉस्पिटल में उसके लिए बजाते हुए सुना था, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। जब उसने उसकी तरफ भागने की कोशिश की, मैक्स को उस दिन की याद में ले गया जिस दिन वेक्ना ने आखिरकार उसे कर्स किया था, और वो सारी खौफनाक यादें जो उसके बाद आईं। तभी वेक्ना ने उसका पीछा किया और उसे गुफाओं में अपना घर मिला, एक ऐसी जगह जहां हेनरी बस नहीं जा सकता था। ये गुफाओं का सिस्टम एक ऐसी जगह है जहां हेनरी तब गया था जब वो छोटा था, और वहां एक्सप्लोर करते वक्त उसे कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट मिला जो गलती से एक्टिवेट हो गया था। इसने हेनरी को ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अपसाइड डाउन में ट्रांसपोर्ट कर दिया। हेनरी ने फिर अजीब क्रीचर्स की झलक देखी और माइंड फ्लेयर के संपर्क में आया, जहां से उसे वो एबिलिटीज मिली जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और आखिरकार उसकी पर्सनालिटी को भी बदल दिया। ये इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि माइंड फ्लेयर ही वो चीज है जो वेक्ना को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो उस सारे अंधेरे को फैला सके जो शैडोवी अंडरवर्ल्ड में मौजूद है। यहां तक कि मॉडर्न टाइमलाइन में भी तो हो सकता है कि वेक्ना सबसे बड़ा विलन ना हो। वेक्ना का अपनी यादों के अंदर नेवाडा में स्थित गुफाओं में ना जा पाना इसलिए है क्योंकि असली हेनरी क्रील करप्ट होने से पहले उसे वहां जाने से रोक रहा है, क्योंकि उसने बचपन में वहां जो देखा था वो उसे डराता है। ये दिखाता है कि वेक्ना के अंदर डर मौजूद है। डस्टिन, नैन्सी, जॉनथन और स्टीव, इन 4 कैरेक्टर्स को नए सीजन में शायद सबसे कम असर वाली कहानी मिली।
हमने उन्हें अपसाइड डाउन में जाते हुए और एक डेमोगॉर्गन को ट्रैक करके वेक्ना तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा। लेकिन उसके अलावा वो सब बस ज्यादातर एक दूसरे के साथ बहस ही कर रहे थे। स्टीव और जॉनथन नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे और स्टीव डस्टिन के साथ भी बुरा बर्ताव कर रहा था, बावजूद इसके कि वो अभी भी एडी का शोक मना रहा था। मुझे अभी भी लगता है कि वो शो में जॉनथन की मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे दिमाग में ये बात है कि वो नैन्सी को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। इसमें वो सारे साइंस हैं कि वो ऐसा करने से पहले ही मर जाएगा। सीजन 5 वॉल्यूम 1 का मेरा रिव्यू, सच कहूं तो मैंने इस सीजन के लिए वेट टाइम के बारे में शिकायत की थी, लेकिन इसे देखने के बाद लगा कि इंतजार का फल मीठा था। शुरू होते ही मैं इसमें खो गया और मुझे लगा कि मैं वापस वही पहुंच गया हूं। मुझे पसंद आया कि शो उस डार्क रास्ते पर गया जो मुझे लगता है कि सीजन 2 जैसा था। दोबारा देखने पर सीजन 2 बाकी सीजन से टोन में कितना अलग लगा था और इसने डेफिनेटली उस पुराने सीजन से कुछ इंस्पिरेशन ली है। जब कहानियों के बंटवारे की बात आई तो मुझे लगा कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से काम किया। डेमोगॉर्गन्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। कहानियों में गहरे थीम्स भी ऐसे थे जो बहुत असर करते थे। रॉबिन का विल को इंस्पायर करना कि वो जैसा है वैसा खुद को एक्सेप्ट करे और छुपाए नहीं। हॉपर का प्रोटेक्टिव पिता बनना और यहां तक कि हॉली की मां का अपनी बेटी के लिए प्यार दिखाना, ये सब शो में इतनी अच्छी डेप्थ ऐड करते हैं और कहानियों को और भी बेहतर बनाते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या हमें पता है कि माइक के पापा ठीक हैं? मुझे लगता है कि हमने उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा था, लेकिन फिर उनके बारे में कुछ नहीं सुना बेचारा आदमी। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का पूरा एंडिंग एक्सप्लेनेशन। मजा आया ना इस वॉल्यूम को देखकर और ये नई थियरीज जानकर? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? विल की नई शक्तियां, नंबर 8 की वापसी, या वेक्ना के खौफनाक प्लान्स? या आपको लगता है कि जॉनथन सच में मारने वाला है? अपने सारे सवाल और थियरीज हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगा कि इसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स और ऐसे ही जबरदस्त शोज के एक्सप्लेनेशंस, रिव्यूज और थियरीज रेगुलरली देखना चाहते हैं, तो अभी व्हाट यू मिस्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर।